देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 की हम बात कर रहे थे, रियल नंबर, जिसके कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने? 1 2 3। आज हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन एंड ऑनवर्ड्स की। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए। ऐसा करो, वो बुक उठाओ, तू वाली बुक ले लो। देखिए, क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, पूरा समझिएगा। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। देखो ध्यान से, दो नंबर दिए हैं। एक नंबर है ए, जिसकी वैल्यू क्या है, वो 306, और एक नंबर है बी जो है 657, और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। और आपसे कह रहे हैं एलसीएम निकालिए। क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे आप? बोले भाई हमने मालूम है इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, और आपने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो एलसीएम लेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा गिवन दैट, ये गिवन है तो ये फाइंड करना है आपको, यानी यू हैव टू यूटिलाइज दिस सिस्टम। तो एलसीएम एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है? ए इन टू बी। क्योंकि हम आइए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लिखते तो थोड़ा उसका नाम दे दें ए और बी। ठीक है, तो यानी कि आप कहेंगे भाई हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम की वैल्यू क्या निकलेगी? ए इंटू बी अपान एचसीएफ। भी वैल्यू नहीं रखी है ना हमने, यानी कि 306 इंटू 657 अपान 9। 9 से कौन कटेगा? ये 6 3 9, ये कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 त्रिक 27, 3 9 चौक 36, तो आएगा 34 इंटू 657। अब इसका मल्टीप्लाई करिए। अब हम नहीं मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, वैल्यू निकालो। तो आंसर आ रहा है 22338। यही आंसर आ रहा है 1.1। ठीक, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि आप भी अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं 10th क्लास में, तो मान लेते हैं कि ये भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 70% लड़का क्या करेगा, वो फट से इसके फैक्टर्स करेगा और निकालेगा, वो फट से काट देंगे। बिकॉज यू हैव टू यूटिलाइज दिस रिजल्ट, एचसीएफआर रिजल्ट आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको याद होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के समय जो आपने एग्जाम्पल लगाया, वो यही क्वेश्चन तो है। ये कह रहा है कि अगर 6 की पावर n है तो n का मतलब 1 2 3 4। तो ये कह रहा है क्या 6, अगर आपने n को 1 लिखा तो 6 पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 6। n को 2 रखा तो पावर क्या हो जाएगी 36। n को 3 रखा तो क्या हो जाएगी 216। तो कहते हैं क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है, भाई इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो कह रहे हैं क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर इसके एंड में, एंड बोले तो यूनिट प्लेस में 0 आ जाए। तो हमने क्या बताया था, हमने कहा किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 आने का मतलब नंबर कुछ ऐसा होगा, या तो 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 ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा भी हो सकता है। तो 0 आने के लिए जरूरी है कि इसका एक फैक्टर 2 हो और दूसरा फैक्टर 5 हो, कम से कम एक पेयर होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा कि फॉर इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, एंड्स विद 0 मतलब दैट इज यूनिट प्लेस इज 0, यूनिट प्लेस इज 0। एंड्स का मतलब ये होता है। अच्छा, स्टूडेंट ने कहा कि ये बताइए हम उल्टा लिखेंगे, हम तो नंबर ऐसे लिखते 2 3 4 5 6 8 2 ऐसे लिखेंगे। भैया नंबर ऐसे इधर इधर हमेशा बचपन से इधर से लिखते आ रहे हो। अब आप हमको जब क्वेश्चन एंड में इस नंबर को देना है तो बदतमीजी करके आप उल्टा लिखोगे, हम तो अब उल्टा लिखेंगे, तो लिखो भी उल्टा। एंड का मतलब यूनिट प्लेस। ठीक है, तो एंड विथ 0, देन
at least one pair of its factors should be 2 and 5। अगर अंग्रेजी गड़बड़ हो तो सही कर लेना अपना। भाई आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, हम लोग तो देहाती आदमी। मतलब कहते हैं अगर कोई नंबर एंड्स विद 0 है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, तो उस नंबर का के जो फैक्टर्स होंगे बहुत सारे हो सकते हैं ना, उनमें से एक पेयर 2 और 5 का होना चाहिए। एज 6 की पावर n को हम 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। क्या इसके और कोई फैक्टर हो सकते हैं? क्योंकि अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के यूनिक फैक्टर्स होते हैं, यही होंगे। तो आप लिखेंगे एज 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6, so no value of n will give 0 as its unit place, या no number can end with 0, कोई नंबर 0 से एंड नहीं कर सकता। ठीक, नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लिखा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, रुक जा भाई कितना भागेगा, प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। पहला एक नंबर लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13, इंटू है बीच में, इंटू 13 प्लस 13। कह रहे हैं कंपोजिट नंबर दिखाओ। ये है कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर 1 से, अपने आप से, किसी और से भी कटे। ठीक है, अच्छा ये इसमें कितने स्टेप्स हैं, टर्म्स कितने हैं? 4 टर्म्स हैं। एक ये टर्म है, ये एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म, 4 दिख रहे हैं। टर्म को कौन डिवाइड करता है, डिसाइड करता है? अगर मैं कहूं x प्लस वाई, कितने टर्म है? और अगर मैं कहूं x इंटू वाई, इंटू में टर्म्स नहीं होते हैं, वो एक ही टर्म कहलाता है। ठीक है, आपने मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है, वो एक ही माना जाएगा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, एक ही और एक ही, कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 13 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा है 7 इंटू 11 प्लस 1, यानी कि क्या 13 इंटू 77 78 बचेगा। ये नंबर मतलब x दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें, ये नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, 78 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर कैसा है, कंपोजिट है। ऐसा थोड़ी कहा उन्होंने कि कोई नंबर प्राइम से ही डिवाइड हो, उन्होंने कहा अपने आप से, ये खुद अपने आप से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 1 से और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। तो आप चाहो तो 78 के फैक्टर करो, चाहो ना करो। आप लिखेंगे x इज डिवाइडेड बाई 1, 13 एंड 78, सो इट इज कंपोजिट। हो गया कंपोजिट? नहीं हो गया। अब आप कहेंगे नहीं मेरा तो मन कर रहा है 78 को, तो डिवाइड करो, 78 को टुकड़े कर दो। 78 के टुकड़े करो, कितने काहे से काटोगे? 2 से काटो, कितना आएगा? 2 3 6, 2 ने 18, कितने से कटेगा? 13 से, 3 से काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इट इज डिवाइडेड बाई 13, इट इज डिवाइडेड बाई 2, इट इज डिवाइडेड बाई 3, इट इज डिवाइडेड बाई 1, सो इट इज भयंकर रूप से कंपोजिट। जितने नंबर से डिवाइड हो उतने खतरनाक टाइप का कंपोजिट। तो लिखें इट इज खतरनाक टाइप का कंपोजिट। इतना ही पर्याप्त है, नोट करिए। एक नंबर और दिखा, इसकी हाइट पूरी अमिताभ चंद्र है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कितने स्टेप्स हैं ये, कितने टर्म्स हैं? 2 हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है 5, यानी 5 से तो डिवाइड ही हो जाएगा ये। अंदर क्या बचेगा? सचंग 42, 4 3 12 इंटू 2 प्लस 1, यही तो आएगा ना। तो 5 42 इंटू 24 प्लस 1, ठीक है। 42 24 को मल्टीप्लाई करो, 42 24 को मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस करो, यानी ये आएगा 1000 श्री 1008
+1 यानी 5 इंटू 1009, ये नंबर आ गया। ये नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये नंबर 1009 से डिवाइड हो रहा है। हमें कंपोजिट जानने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि नंबर 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, तो खुद तो यही खुद ही हुआ है, खुद से डिवाइड तो हो ही रहा है, और प्लस किसी और नंबर से डिवाइड हो, तो आप लिखेंगे एज इट इज। भाई हम इसके फैक्टर काहे करें, हमें कंडीशंस फुलफिल करनी है, डिवाइडेड बाई 1, 5 एंड 1009, सो इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट। समझ में बात नहीं आई, यही आपको करना था। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। ठीक, देखिए इसका 7th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तब तक आप ध्यान से देखिए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड इन द फील्ड, यानी उसको ड्राइव करना है, अगर कोई चीज़ उसको कंप्लीट करना है एक राउंड को, तो 18 मिनट सोनिया को लगता है। ये सोनिया है, कोई और मतलब उसके आगे सरनेम नहीं लगा हुआ है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, उसको 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब एक जगह से स्टार्ट हुए एक ही टाइम पर और एक ही समय पे, एक ही जगह से, सेम डायरेक्शन में, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जरा समझने की कोशिश करो। हम ये बता सकते हैं कि संख्या क्या है, 12 और 18, और इसका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, हम बता सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं। सुनिए ध्यान से, ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये सोनिया है और ये है रवि। हमने रवि के लिए और सोनिया के लिए एक स्टॉप क्लॉक दे दी एक आदमी को, ठीक है, और स्टॉप क्लॉक में 0 लिखा हुआ है। सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक कंप्लीट करती है राउंड। तो जब सोनिया 0 मिनट से स्टार्ट हुई ना, दोनों 0 मिनट से स्टार्ट हुए, इसके बाद वो एक राउंड जब कंप्लीट किया, तो सोनिया की घड़ी में कितने मिनट हो चुके थे, 18 मिनट हो चुके थे, और इनके में कितने हुए थे, 12। ये 18 मिनट बाद यहां पहुंची, ये 12 मिनट बाद पहुंच गए थे, तो क्या दोनों मिल पाएंगे? बोले हाँ बैठ जाएंगे, अब खड़े हो जाएंगे। खड़े नहीं, अब चलते रहें तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि 12 मिनट सर से पहुंच गए, तब तक सोनिया पीछे पीछे हाँफ रही थी। जब दूसरा राउंड ये कंप्लीट कर रहे थे, ये तो 0 से स्टार्ट हुआ था, ये पहला राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। तब दूसरा राउंड कंप्लीट कर रहे थे, तो इनकी घड़ी फिर आगे बढ़ी, कितने मिनट हो गए, 24, इनकी 36। तीसरे राउंड में इनकी कितनी हो गई, 32, इसमें 54, 18 54 होगा ना। चौथे राउंड में 48, इनकी बच्चों को 40, इसमें कितना होगा हैं, ये जो 36 वाला है, क्या मिल नहीं जाएंगे ये? जब 36 आपकी घड़ी है और 36 हमारी घड़ी है, तो सेम टाइम हुआ ना, तो दोनों मिल नहीं गए, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये नंबर क्या कहलाता है, 36 को 12 भी डिवाइड कर रहा है, 36 को 18 भी डिवाइड कर रहा है, और एक नंबर को अगर 2 नंबर डिवाइड करते हैं तो लीस्ट काउंट मल्टीपल होता है, भाई साहब एचसीएफ होता है। अगर 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना हो, तो 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 तियां 12, 18 को लिखेंगे 3 त्रिका 9 दूनी 18। नियम एलसीएम निकालने का तरीका होता है, यहां 2 की पावर कितनी है, 2, यहां 3 की पावर कितनी है, 2, तो एलसीएम तरीका होता है मैक्सिमम पावर, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, यानी कि 1 मिनट, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 3 त्रिका 9 तो 36 आया। अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉमन 6 आएगा, तो ये एलसीएम है कि एचसीएफ है? जब निकाल के सिखाया तब आप जान पाए। देखिए एलसीएम क्या होता है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इससे छोटा नंबर पॉसिबल नहीं है, बड़ा हो सकता है। एचसीएफ क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इससे बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो यानी ये एलसीएम हो गया ना, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 निकालना है। क्या निकलेगा, 36।
36 मिनट बाद दोनों एक उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे आकर के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। हमने जानबूझ के नहीं लिखा कि एलसीएम निकालिए, आप मालूम होना चाहिए ना कि आपको करना क्या, क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है। नोट करिए।